वंस अगेन वेलकम ऑल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स का। आज इसका हलवा बना देंगे यार। और पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल और उसको याद करने की ट्रिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि वैसे तो डिलीटेड है सिलेबस से, पर सैम्पल पेपर में और अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में इसके कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो रिस्क ले नहीं सकते, ये भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद सबसे मुश्किल और सबसे डेडली टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये बहुत डिटेल में समझेंगे, इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं अपन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ओके, देखो यहाँ पर अभी तो यार, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही लग सकती है, उसके अलावा और किसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं होता है। ये अपना फिक्स्ड है रूल। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री और ये जो बचे हुए दो होते हैं वो होते हैं अक्यूट एंगल्स। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम बोलते हैं ना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, तो ये ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं मान सकते हम। मतलब हमको लग रहा है ये बेस है और ये स्टैंडिंग है तो ये परपेंडिकुलर है, ये गलत हो जाएगा। हमेशा परपेंडिकुलर और बेस थीटा के रिस्पेक्ट में माना जाता है। थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब वो एंगल जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, एंगल की मेजरमेंट पता नहीं होती मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए उसको थीटा बोला जाता है। जैसे कि बाकी चैप्टर्स में हम एक्स मानते हैं, एंगल के लिए अपन थीटा लिखते हैं। ठीक है, चलो। तो अब मैं पहले तो ये परपेंडिकुलर बेस मिटा देता हूँ। याद रखो, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के सामने होती है। तो ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगी ना यार। ठीक है, बात चेंज होती है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। कैसे चेंज होती है देख लीजिए। मान लो एंगल सी पे ही मैंने थीटा रख लिया, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और थीटा को चिपक के जो साइड होती है वो कहलाती है बेस। तो सर यही तो लिखा था, आपने हमको गलत क्यों बोला? यार देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना दूं, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना देता हूँ, तो हाइपोटेनस तो यही रहेगी। पर अगर मैंने थीटा इधर मान लिया, अगर ये मेरा थीटा है, तो अब थीटा के सामने वाली ये साइड हो गई, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। ठीक है, कंफ्यूजन आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा साइड्स का नेमिंग करना होता है। ओके, अब सबको थोड़ा बहुत पता ही रहेगा यार, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं अपने। सबसे पहले आ जाएगा साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, उसके बाद चौथा यहाँ पर कॉसेक थीटा, फिफ्थ आपका सेक थीटा, एंड लास्ट कॉट थीटा। ओके, साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला यार रेशियो में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। याद रखो, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हो, रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस का उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, प्रैक्टिस हम आज इतनी करेंगे ना कि तुमको ये अपने आप ही रट जाएगा। पर फिर भी कुछ बच्चे ट्रिक्स से याद करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे ट्रिक्स है। तो मैं वो सब में भरोसा नहीं रखता यार। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना, ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब एक स्पेशल पॉइंट देखो, टैन थीटा जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर होगा क्या? हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाएगा और क्या बचेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यही तो टैन थीटा का फॉर्मूला था। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जैसे मैंने टैन थीटा का साइन अपॉन कॉस लिखा, वैसे ही यहाँ पर कॉट थीटा का
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम फंडा है। हम लिखेंगे कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट और बेस अपॉन परपेंडिकुलर बचेगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या था? कॉट थीटा। तो हमारा ये रिजल्ट भी करेक्ट है और ये भी बहुत क्वेश्चन में यूज होने वाला है। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे बेसिक आपको समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इन सब के रेसिप्रोकल्स। बहुत बच्चों को ये सब पहले से पता है, आप लोग को बस थोड़ा पेशेंस रखना है, जिनको नहीं आता उनके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो रेसिप्रोकल्स क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल का बेसिक मीनिंग क्या है? अगर एक नंबर लिखा है तो उसका उल्टा कर देना है, 1/x। 1/x एक्स का रेसिप्रोकल हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी रेशियो के जोड़ियां होते हैं। अगर मैंने लिखा है साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है। और इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/साइन थीटा। ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा। दूसरी जोड़ी किसकी होती है? कॉस थीटा और सेक थीटा की। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा हो जाएगा। सबसे वन ऑफ द फेमस यही रेसिप्रोकल बच्चों को याद रहता है। क्यों याद रहता है? सबको ये पता ही रहेगा। मुझे बहुत बच्चे बोले हैं, सर आप बहुत 1/कॉस सी हो। क्या बनेगा इसका? 1/कॉस सी मतलब क्या? 1/कॉस का रेसिप्रोकल मतलब सेक होता है, तो इसका रिजल्ट आता है सेक सी। तो सर आप बहुत सेक्सी हो। आई नो यार, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो रेसिप्रोकल याद हो जाएंगे आपको। और लास्ट क्या होता है? टैन और कॉट का। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/टैन थीटा। ये हो गए रेसिप्रोकल्स के आपके तीनों पेयर्स। आई थिंक याद हो जाएगा, और मतलब सबको याद ही होगा, बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके, पेज ऐड कर लेते हैं एक बार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, रेसिप्रोकल्स पढ़ लिए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। ओके चलो। अच्छा, एक चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आने से पहले मैं रेसिप्रोकल्स का आपको एक यूजेज सिखाता हूँ, जो कि बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। तो क्वेश्चंस पे ही डायरेक्ट नहीं आना है ना, तो थोड़ा बहुत बेसिक सीख लो यहाँ पर। देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ओके, और सबको पता है साइन और कॉसेक क्या है? रेसिप्रोकल्स है। तो यार मैं किसी भी एक को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख दूंगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह पे 1/साइन थीटा। तो साइन से साइन कट होके आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 1। तो याद रखना, जब भी दो रेसिप्रोकल की जोड़ी मल्टीप्लिकेशन में आ जाए ना, तो आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि वो कट हो जाएगा, एक दूसरे को कट कर देगा। ओके, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी करोगे आंसर तुम्हारा 1 आएगा। सेम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे तो भी आंसर तुम्हारा 1 आएगा। ठीक है, ये बताना था बस एक चीज। आई थिंक क्लियर है। अब आते हैं टेबल पे। ठीक है, टेबल को याद करेंगे अपन एकदम मस्त वाली ट्रिक से। ओके, अब टेबल में करना क्या है वो समझो। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हम पढ़ रहे तब से, साइन थीटा कॉस, एक सेकेंड ना, हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो हम तब से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं जो थीटा बोल रहा हूँ वो क्या है? एक एंगल है। ठीक है, तो कुछ एंगल्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स जिस पे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फिक्स्ड है, वो हमको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस में यूज होती है। ठीक है, तो वो क्या क्या एंगल्स है और क्या क्या उनकी वैल्यू एक बार देख लो। तो एंगल्स होते हैं जीरो, एंगल्स होते हैं अपने पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड
90 डिग्री। ये सारे हमारे पास एंगल्स होते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके लिख लेता हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा, फिर कोसेक, चलो कॉट लिख लेते हैं अपन। मेरा मेरा तरीका देखो तुम, बुक का जाने दो। कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में कोसेक थीटा। चलो ध्यान दो, अब याद कैसे किया जाए, ठीक है, ट्रिक कैसे होगी। इतने सारे याद होते नहीं है वैल्यू सबको, तो ट्रिक क्या है समझो। ठीक है, मैं पहले इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, मतलब अपने पास ऊपर जगह बन जाएगी ट्रिक के लिए। ठीक है, देखो तो यार यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक एक बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर ऊपर। तो अपन वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 0 लिखूंगा, यहाँ पर 1 लिखूंगा, यहाँ पर 2, 3 और यहाँ पर 4। डन, मैंने 0 से लेके 4 तक लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। फिर सबको कर दूंगा डिवाइड बाय 4, सबको कर दूंगा डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4। और सबके ऊपर लगा दूंगा अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा साइन थीटा वाला लाइन रेडी हो जाएगा। देखो 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। फिर 30 डिग्री के लिए 1/4, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। डन। 45 डिग्री के लिए 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 ही लिखना पड़ेगा। और 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, अच्छा चलो ऐसे याद रखो तुम, इससे बेटर ऐसे याद रखो। यहाँ पर सीधा सीधा हम 2 1 सा और 2 2 सा कट कर देते, अब ज़्यादा इजी पड़ेगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 3 और 4 तो कट हो नहीं सकते, तो √3 वैसे का वैसे रहेगा, पर 4 का स्क्वायर रूट पता है ना 2 होता है। यहाँ पर 4 से 4 कट कर दीजिए, 1 बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो ये तुम्हारा साइन थीटा रेडी हो चुका है, पूरी पूरी की पूरी लाइन है साइन थीटा की रेडी। ओके, अब आते हैं कॉस थीटा के ऊपर। अब आते हैं कॉस थीटा के ऊपर। तो कॉस थीटा के लिए कुछ अलग ट्रिक है क्या सर? कुछ नहीं भाई, साइन थीटा जो तुमने लिखा, साइन थीटा को पलट दीजिए। ठीक है, मैं दो शब्द यूज करूंगा, एक पलट और एक रेसिप्रोकल। ठीक है, पलट का मतलब पूरा का पूरा जो तुम्हारा रो है इसको घुमा देना है। तो ये 1 सबसे लास्ट में है, 1 सबसे आगे, 1 सबसे आगे आ जाएगा। √3/2 उसके बाद है, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1/√2 है, 1/√2 बीच में ही है तो वो नहीं हिलने वाला। 1/2 इधर है, वो इधर आ जाएगा। और ये जो 0 सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में आ गया। ये मीनिंग था पलटने का। हो गया, कॉस थीटा वाली लाइन भी रेडी हो गई। अब आते हैं टैन थीटा पे। अब टैन थीटा का आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ठीक है, ध्यान दो। टैन थीटा का हमने क्या पढ़ा था भाई? टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, बराबर, ये पढ़ा था कि नहीं? अच्छा, हम कर क्या रहे, हम टेबल याद कैसे करें, टेबल एग्जाम में लिखे कैसे। और याद रखना, पेपर मिलते ही सबसे पहले चीज पेपर के लास्ट पेज पे बाकी है टेबल बना देना। क्वेश्चन तो आने ही वाला है, फिक्स है, तो बाद में टाइम पास ना हो सोचने में या गलती ना हो, उसके लिए टेबल सबसे पहले बना लेना। ओके, अब टेबल हम बनाने का सीख रहे थे, तो उसमें सिर्फ साइन थीटा सीखना है। साइन थीटा की मैंने आपको ट्रिक बता दी, 0 से लेके 4 तक लिखो, सबको डिवाइड बाय 4 करो और फिर अंडर रूट डाल दो। सिंप्लीफाई करोगे साइन थीटा की लाइन रेडी हो जाएगी। उसके बाद वाली सारी लाइन ना ये साइन थीटा के दम पर ही बनने वाली है। ओके, तो कॉस थीटा कैसे बना, साइन थीटा को पलट दिया। टैन थीटा कैसे बनेगा, साइन अपॉन कॉस करके बनेगा। तो मुझे अगर टैन थीटा का 0 डिग्री निकालना है ना, तो साइन का 0 और कॉस का 0 मैं अपॉन में लिख दूंगा। 0/1 क्या होता है, 0। ठीक है, फिर 30 पे आते हैं, तो साइन का 30 1/2, कॉस का 30 √3/2। इसको जब मैं अपॉन में लाऊंगा 2 से 2 कट हो जाएगा और बचेगा 1/√3। समझ रहे हो? फिर 1/√2 के अपॉन में 1/√2 लिखूंगा, कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। √3/2 अपॉन में 1/2 लिखोगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √3। और लास्ट 1/0 करोगे तो याद रखना आंसर होता है नॉट डिफाइंड, या इसको आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। ये भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओके, अब आते हैं हम कॉट थीटा के ऊपर। थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए, फ्रैक्शन से ना। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा। पलट दो, टैन थीटा की जो लाइन है ना उसको पलट दीजिए। तो यार सबसे लास्ट में यहाँ पर नॉट डिफाइंड था, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। फिर रूट 3 था, रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 तो बीच में है, वो तो बीच में ही रहेगा। 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा 60 की जगह पे, और 90 पे आ जाएगा तुम्हारा 0। तो ये हो गया कॉट थीटा। एक और बात स्टार्टिंग से, साइन थीटा के लिए हमने ट्रिक याद करी, फिर साइन थीटा को पलट दिया तो कॉस थीटा बना। टैन थीटा के लिए साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ये करते चले गए। कॉट थीटा के लिए टैन थीटा को पलट दिया। अब सेक थीटा पे आ गए हम। सेक थीटा के लिए आपको कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है याद है ना, उल्टा कर देना उसको। तो 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2, रूट सॉरी 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सबसे मेन है। 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पर अपना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 बन जाएगा ना, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब कॉसेक थीटा के लिए क्या किया जाए सर? तो कॉसेक थीटा के लिए आपको बस सेक थीटा की लाइन को पलट देना है। जो लास्ट में है वो आगे आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ये √2 यहाँ पर 2/√3, और ये जो 1 है वो लास्ट में। तो हमने सिर्फ साइन थीटा के लिए ट्रिक देखी, उसके बाद हम साइन थीटा के दम पे बाकी पूरा बनाते हुए चले गए। दो शब्द क्या याद करने हैं? पलट और रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो। तो हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए सारे के सारे, उनके रेसिप्रोकल्स की जोड़ियाँ पढ़ ली, और उसका यूज़ भी पढ़ लिया हमने। अगर मल्टीप्लिकेशन में आए तो कट होके आंसर बनाता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टेबल पढ़ लिया, ट्रिक याद कर ली। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। बहुत छोटा सा टॉपिक है यार, बहुत बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम लूंगा। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है यार, एमसीक्यू में आ सकता है, तो रिस्क नहीं ले सकते अपन। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और मेरे साथ नोट्स बना रहे हो कि नहीं? नोट्स बनाने लेक्चर के साथ मैं बहुत धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप साइड बाय साइड लिखते हुए चल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस पॉज करना है, जब एक बार पूरा समझ जाए तो खुद से ट्राई करना है। तो आज के आज ही ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट होना चाहिए। ओके, और हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो अपने कॉपी और मोबाइल का जो भी ऐसा फ़ोटो खींच लेना, और इंस्टा पे स्टोरी डाल के मुझे मेंशन ज़रूर कर देना, मैं रिपोस्ट दूंगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं। तो यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। तो ये हो गए एंगल ए और एंगल बी, क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ना जोड़ियां होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जोड़ियां। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की जोड़ी है। जोड़ी है का मतलब क्या सर? यार यहाँ पर देखो, हाँ, अगर मेरे पास लिखा है साइन थीटा, तो वो इक्वल होगा कॉस 90 माइनस थीटा के। सर क्या लिख दिया सर, दिमाग के ऊपर से चला गया, ऐसे पढ़ाओगे क्या सर? फेल करवाना है क्या? नहीं, समझो, देखो ध्यान दो। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा है साइन 50 डिग्रीज। ठीक है, साइन मैंने 50 डिग्री लिख दिया। अब साइन 50 इक्वल होता है कॉस 90 माइनस 50 के। यही मैंने अभी आपको लिख के दिया ना वहां पर, देखो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये अपना थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया। ठीक है, तो मतलब साइन 50 के इक्वल होगा कॉस 40, कॉस 40। ओके सर, इसका यूज क्या है? यार एमसीक्यूज वगैरह में आता है, आगे एमसीक्यूज आएंगे, मैंने रखे हैं, तो वो सॉल्व करोगे तब समझ जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी करेक्ट है, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये पहली जोड़ी है साइन और कॉस की। ठीक है, जैसे अच्छा, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो तुमको अभी के अभी दिमाग में घुसी जाएगा वो है साइन 60 इज इक्वल्स टू कॉस 30।
60 और 30 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 होना चाहिए। और ये टेबल में देख लो, यहाँ पर ही देखो, साइन का जो 60 है √3/2 वो इक्वल है कॉस के 30 के √3/2। देखा, वो लॉ अपना वेरीफाई हो रहा है, हेंस प्रूफ। ओके, तो साइन और कॉस की जोड़ी होती है, सेम ऐसी कॉसेक और सेक की जोड़ी होती है। देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, और भी थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है, पर अपने को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, एमसीक्यू आने वाला है, एमसीक्यू करने के लिए इतना बस हो गया। कॉसेक और सेक की जोड़ी होती है, और लास्ट टैन और कॉट की जोड़ी होती है अपना यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करेंगे ना, और दिमाग में घुस जाएगा। फिलहाल के लिए ये एक एग्जाम्पल याद रख लो, बस इनफ है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया लास्ट टॉपिक अपना आज का बेसिक कंसेप्ट के अंदर। बस और 15 मिनट, 10 या 15 मिनट मैक्स टू मैक्स हमको पढ़ना है आइडेंटिटीज, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पेज, आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे और अपना काम खत्म, फिर सीधा पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़नी अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, ट्रिग्नोमेट्री में मेन 3 आइडेंटिटीज है अपने पास। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और लास्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है मेन 3 आइडेंटिटीज जो आपको याद करने हैं, और इन्हीं से मैं और कुछ आइडेंटिटीज बनाऊंगा अभी, वो भी देख लो। ठीक है, तो ये सबको याद ही होती है यार, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 सबको रटी चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये यूज होती है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं कॉस स्क्वायर को यहाँ पर भेज सकता हूँ, जो कि बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा बच्चों, आधे से ज़्यादा सभी को ये पता ही है इतना तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसमें कॉसेक की अगर वैल्यू चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मैं कॉट स्क्वायर को यहाँ पर भेज दूंगा, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, देखो, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू के लिए मुझे इसको पहले यहाँ पर भेजना पड़ेगा, जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 1 को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, जो कि नेगेटिव बनेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर, और ये जो 1 है उधर जाके माइनस का, तो माइनस का 1। आई होप क्लियर है अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सेक की अगर वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टैन को उधर भेज देंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे टैन की वैल्यू चाहिए, तो पहले टैन को यहाँ भेजूंगा और 1 को यहाँ पर भेजूंगा, तो टैन हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, और आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टोटल हमारे पास 9 आइडेंटिटीज होते हैं, पर मेजर आपके 3 है। वो 3 अगर एकदम अच्छे से याद है, तो बाकी के आपके ये जो उसके और यूजेज है वो याद हो जाएंगे विद प्रैक्टिस। ठीक है, और आज बहुत प्रैक्टिस है भाई, फिक्र मत करो, इतने क्वेश्चंस लेके आए हो ना, आज क्या आज ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे और 2 चीजें बतानी है ये आइडेंटिटीज के बारे में आपको। ओके, देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास 1 है। ठीक है, इसका आप यूज और किस किस तरीके से कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो स्क्वायर नहीं है, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पर स्क्वायर लिख नहीं सकते, तो साइन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कभी कुछ तो दी रहती है, मान लो अभी 2 दी है। ठीक है, मान लेते हैं 2 दे रखिए, आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सब चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, आपको जो गिवन है
उसका स्क्वायर बोथ साइड करना है। मैंने यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा ये आइडेंटिटी बनाने के लिए, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट होता है, बहुत चैप्टर्स में हम करते हैं। तो जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पर लगेगी तुम्हारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों को वो याद ही नहीं रहता, बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख के आ जाते हैं, काम खत्म, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। भाई कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर लगा है ना, होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट था। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको सबको पता है, आइडेंटिटी है 1 होता है, प्लस में 2 साइन कॉस, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन कॉस की अभी, इक्वल टू 4। 1 को भेजेंगे यहाँ पर माइनस में जाएगा 3 बनेगा, और 2 को भेजेंगे डिनोमिनेटर में जाएगा। तो साइन इंटू कॉस, साइन कॉस की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो ये मैंने आपको एक बार बता दिया। ये तो बात हो गई साइन और कॉस की। अब मैं कॉसेक कॉट और सेक टेन पे आता हूँ। ठीक है, इसका तो एक बहुत अच्छा यूज है, जो कि एक तरीके का शॉर्ट ट्रिक है, बहुत से क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी है। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी। वेरी गुड। तो यार इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना, फिर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे मान लो किसी क्वेश्चन में सेक प्लस टेन की वैल्यू दी गई है, और मुझे सेक माइनस टेन की वैल्यू पूछिए, जो कि बहुत बार होता है एमसीक्यू में, तो यार मैं क्या करूंगा, इसको भेजूंगा इधर। तो सेक माइनस टेन की वैल्यू आ जाएगी 1/सेक प्लस टेन। जिन बच्चों को ये पता नहीं ना, ये वाला कंसेप्ट, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया, भाई वो बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और उनका आंसर शायद ही आ पाता है, शायद। ठीक है, तो ये बहुत एक बढ़िया ट्रिक है, बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी होती, तो मैं इसको नीचे भेज देता, तो यहाँ पर सेक प्लस टेन आता और यहाँ पर माइनस आता, तो यहाँ पर आ जाता माइनस। ठीक है, और सेम यहाँ पर कॉसेक और कॉट में भी होगा, कॉसेक और कॉट में भी होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट कॉसेक माइनस कॉट। आगे का तो आपको समझ ही गया रहेगा अभी तक। अब जब क्वेश्चन आएगा तब मैं यूज कराऊंगा, ज्यादा आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट करूंगा नहीं। ठीक है, अब सर ये जो आपने चीज की ऊपर साइन कॉस में किया नहीं, इधर क्यों किया, और साइन कॉस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई सबसे बड़ा डिफरेंस साइन कॉस की आइडेंटिटी के बीच में है प्लस, बाकी इन दोनों के आइडेंटिटी के बीच में क्या है, माइनस है। तो इसलिए यहां पर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम कर गई, पर यहां पर नहीं करी। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो इसी के साथ अपन ने सारे टॉपिक्स कंसेप्ट सीख लिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री पहले वाले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही टॉपिक्स थे, आपने सारे सीख लिए। अब आएगा खेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो अब हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम लाएंगे फुल मार्क्स। ठीक है, तो आ गए हमारे PYQs का है, ये रहे। शुरुआत करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अच्छा tan a लिखा है, इफ tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 4। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बराबर। tan प्लस कॉट की वैल्यू 6 दे रखी है, और पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 4। सर हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़े, उसमें tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ऐसा तो कुछ था नहीं, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? ध्यान दो यार, यहाँ पर है स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, पावर बेस वर्जन है उसका, पावर 1 है उसकी, तो स्क्वायर तो लाना पड़ेगा ना कहीं से। हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मैं लिखूंगा tan a
प्लस कॉट ए इक्वल टू 6। अब देखो बहुत बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता कहाँ पर स्क्वायर करना है या नहीं करना है, हम कहाँ से ये सब पता करेंगे। तो यार ये सब प्रैक्टिस से होता है। तो आज वही तो इसलिए तो ये लेक्चर लाया हूँ मैं, प्रैक्टिस करेंगे हर एक चीज़ समझेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप भूल मत जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब ध्यान दीजिए tan a इंटू कॉट ए क्या होता है कट, वन आंसर आएगा। क्यों हुआ सर ये रेसिप्रोकल्स, अभी पढ़ाया था ना रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया 36 बराबर। अब हम क्या करेंगे यार 36 को हम भेज देंगे इधर पर, ठीक है। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस का 2 और माइनस का 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, आ गया अपना आंसर tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। दो में से 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 34 आ गया तुम्हारे पास इक्वल टू 0 बराबर है। देखो अपने पास आंसर आ गया है, पर क्या ये एग्जैक्ट सेम चीज है। यहाँ पर दे रखा है माइनस का 4 और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 30। अब मुझे लग रहा है कि ये माइनस का 4 शायद मिसप्रिंट हुआ है, ये माइनस का 34 ही होता तो आपका आंसर डायरेक्टली 0 आता। पर चलो मान लेते हैं क्वेश्चन मुश्किल है थोड़ा सा, क्वेश्चन ने -4 दिया है। अब बच्चे यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ पर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यार -4 है इधर तो अपना -34 आ रहा है, क्या किया जाए। तो भाई जिसकी ज़रूरत है वो रखो, बाकी सब भेज दो ना। ये इतना तो काम चलाना आपको आना चाहिए यार, जितने की ज़रूरत है उतना ही रखो। -34 में से मुझे सिर्फ -4 की ज़रूरत है, बचा क्या माइनस का 30 बचा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा इज इक्वल्स टू के उस पार। इज इक्वल्स टू के उस पार भेज दिया तो ये प्लस का बन जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया प्लस का 30। खत्म भाई, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर -4 इक्वल टू 30। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मुझे लगता है ये होना चाहिए था वो क्वेश्चन, पर अगर वो मिसप्रिंट नहीं है तो आपके इस क्वेश्चन का भी अपने पास आंसर है। तो पैनिक नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो। क्वेश्चन गलत हो ऐसा मान के नहीं चल सकते आप, जबकि आपको आंसर मिल सकता है जो पूछा गया है उसका। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। क्या किया था हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी, आइडेंटिटी का यूज हुआ, रेसिप्रोकल से tan और cot कट हो गए, फिर हमने जिसकी ज़रूरत थी उसको यहाँ पर रखा, बाकी को भेज दिया, तो हमारा आंसर आ चुका है। चलो पहला क्वेश्चन इजी, आगे बढ़ते हैं। इजी बट कंसेप्चुअल, ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी था बट कंसेप्चुअल। अब ये क्वेश्चन यार बहुत एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। और देखो मैंने यहाँ पर वो क्रॉप कर दिया है, पर इस सबके सामने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है यार 2025। तो ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये सारे पीवाईक्यूज है, जो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाले सबके सब पीवाईक्यूज है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, tan 3 थीटा की वैल्यू है √3, tan 3 थीटा की वैल्यू है यहाँ पर √3। तो आपको पूछा गया है थीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या है। थीटा अपॉन 2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3 जो है वो tan के टेबल में आता है, हमने टेबल पढ़े थे यहाँ पर, कहा गया ये देखो, tan के टेबल में √3 आता है, कितने का था 60 का। तो मैं √3 की जगह पे, मैं √3 की जगह पे यहाँ पर tan 60 लिख सकता हूँ। तो अब tan से tan कट मत कर देना, कट नहीं होता, ये पूरी एक सिंगल चीज़ है, ये पूरी एक सिंगल चीज़ है, ये tan अलग और 3 थीटा अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसे कट नहीं होते, आप इक्वेट कर रहे हो दोनों को ना, इक्वेट कर रहे हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो 3 थीटा और 60 डिग्री की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 3 थीटा और 60 डिग्री सेम हो जाएगा, 3 से 60 डिग्री कट कर देना, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री आएगा। पर ये देख के जल्दबाजी में ये मत कर देना, मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। हमको होशियार बनने का है, मंद नहीं। तो पूछा क्या गया था थीटा अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, कट कर देना 10 डिग्री, 10 डिग्री तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ये नहीं होगा। आई होप
क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, वापस एक चीज जो एक कंसेप्ट जो रिपीट करना है मुझे, ये वाला देखो, ये जो आप लिखते हो tan थीटा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा, जो भी जो सब भी आप लिखते हो, इसमें ये टैन और थीटा अलग अलग चीज नहीं होते, ये पूरी एक सिंगल ही चीज है। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि साइन नहीं दिख रहा था तो सर अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ऐसा नहीं है भाई। ये टैन थीटा एक सिंगल चीज है, जैसे एक्स एक्स एक सिंगल चीज है, वैसे टैन थीटा एक सिंगल चीज है, साइन थीटा एक सिंगल चीज है, कॉस थीटा एक सिंगल चीज है। इसको आप इसे कॉस से यहाँ पर कॉस लिखा है तो कट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होता है, याद रहेगा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया तो ये वाला आपका होमवर्क होगा, लल्लू सवाल है, कर लेना। क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला जा रहा है यार? अल्फा प्लस, ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये गिवन है। तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा पूछा है। अरे चलो यार, इजी है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 दे रखा है, बराबर है। और एक और चीज बताई गई है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो भाई अल्फा की जगह पे लिख दूंगा ना मैं 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यानी 3 बीटा की वैल्यू 90, 3 से 90 कट, तो बीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्रीज। अगर बीटा 30 है तो अल्फा कितना आएगा? 60 डिग्रीज, अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। आपको क्या पूछा है? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो भाई कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्रीज, और साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, बीटा की जगह पे आ जाएगा, बीटा की जगह पे 30 डिग्रीज। ठीक है यार, अगर किसी को ये नहीं पता ना कि सर कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस का स्क्वायर हो रहा है और 60 डिग्री, ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, तो भाई देखो कॉस स्क्वायर 60 का मतलब होता है कॉस 60 का होल स्क्वायर। वो ट्रिग्नोमेट्री में लिखने का तरीका ये ऐसा ऐसे बीच में लिखना पड़ता है, ठीक है, पर उसका मीनिंग यही होता है। इसका मीनिंग क्या होगा? साइन 30 का होल स्क्वायर। ओके, तो कॉस 60, कॉस 60 याद करो याद करो, कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर। साइन 30 होता है रूट, अरे यार मैंने उल्टा कर दिया, एक सेकेंड ना, साइन 30 होता है 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, √3/2 लिखने वाला था वो गलत हो जाता। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो जब दो फ्रैक्शंस ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 से कट कर देना इसको, 1/2 आंसर है तुम्हारा, बी ऑप्शन। डन, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, पर ये नकली सवाल है भाई। नकली सवाल मतलब क्या? एकदम फालतू सवाल जो बस दिखने में बहुत मुश्किल होते हैं पर निकलते बहुत इजी है। ओके, तो आपको x यहाँ पर x इंटू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 इज इक्वल्स टू दे रखा है y ब्रैकेट में 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²30। मैं बोलूंगा घंटा आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तो इग्नोर करो। x के सामने कुछ लिखा है, इक्वल टू y के सामने कुछ लिखा है, और आपको पूछा है x/y। अब ये देखो जानबूझ के ना ऐसा दिमाग खराब करते हैं आपका, x/y लिख के। उनका मीनिंग क्या है? x/y फाइंड करना है, तो उन्होंने रेशियो के फॉर्मेट में दे दिया जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। तो x/y कैसे निकलेगा यार? ये y को इधर भेज देंगे, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पर नीचे भेज देंगे, तो ये बनेगा, देखो ढंग से देखो क्या बनने वाला है, 2 tan 30, पहले हम ये लिख रहे हैं 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan²30, इस पूरे के अपॉन में ये ब्रैकेट आ जाएगा, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan²30। अब 2 tan 30 से 2 tan 30 तो कट हो गया, और ये जो है ये जाएगा सीधा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो x/y बनने वाला है तुम्हारा 1 प्लस tan²30 अपॉन में 1 माइनस tan²30, ये 1 माइनस tan²30 आ गया नीचे। अब क्या वैल्यू पुट कर दो ना, tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होती है, वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x/y इक्वल टू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका स्क्वायर करना है, 1/√3
√3 का स्क्वायर करना है। अपॉन में 1 माइनस, वापस ब्रैकेट में 1/√3 का स्क्वायर करना है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लेंगे तो x अपॉन वाई आ रहा है 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये ऊपर, और नीचे क्या है 3 माइनस 1 अपॉन में 3, 3 से ये वाला 3 कट, तो क्या बचा 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, कट कर दो रेशियो को, ये बनेगा 2/1। तो x अपॉन वाई आता है 2/1, यानी कि 2:1, ऑप्शन नंबर सी। सर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को आपने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, हम एग्जाम में कैसे करेंगे ये 1.5 मिनट के अंदर? यार देखो, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ ये सब लिख लिख के। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में इतना लिखना थोड़ी है, अपना फटाफट शॉर्टकट वगैरह मार मार के कैलकुलेशन माइंड में थोड़े बहुत करके आंसर निकालना होता है, तो हो जाता है 1.5 मिनट के अंदर, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के सवाल, देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के सवाल है। यहाँ पर बोला है इफ 4k इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर 30, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो तो आपको दे रखा है भाई 4k इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60, लिखो ना, tan 60 क्या होता है √3, डाल दो सीधा, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, माइनस 2 cosec स्क्वायर 30, cosec 30 cosec 30 होता है 2, उसका हो रहा है स्क्वायर, माइनस 2 tan स्क्वायर 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। लो तो 4k इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3, ये करेंगे तो 8 बनेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा ना 8, फिर यहाँ पर बन रहा है 2/3, 2 1 सा 2 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर ले लेंगे अपन एलसीएम, तो पहले 3 में से 8 माइनस कर दूंगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 2/√3, ओके। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ये 4k इज इक्वल्स टू -15 -2 अपॉन में 3 हो जाएगा, और 4 को मैं यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ रहा है 4k, सॉरी 4 कहाँ से आ गया, 4 तो ले लिया ना नीचे, k k इज इक्वल्स टू 15 में 2 माइनस करोगे तो माइनस का 17 बनेगा, और 3 इंटू 4 होता है 12, तो k की आपकी वैल्यू आ गई -17/12। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ टेंशन नहीं, टेबल याद करके जाना है भाई, ठीक है? जैसे मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, वो ट्रिक याद रखो, अगर पूरा टेबल याद रहता है तो आपका भाई आप एकदम नेक्स्ट लेवल हो, मेरे भी ऊपर आते हो, ठीक है? तो कुछ भी करो पर वो टेबल याद करके जाना, और क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही वो वैल्यूज दिखे पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये भी सेम टाइप का सवाल है, देखो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिखा है x cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस y cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, sin 30 होता है 1/2, और cot 45 होता है 1, इक्वल टू 5 दे रखा है, और आपको पूछा है x प्लस 2y की वैल्यू, ठीक है? सॉल्व करके देखते क्या आ रहा है, यहाँ पर बनेगा x इंटू 1x अपॉन में 2, प्लस का ये y बनेगा, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 मतलब -1/2 बचेगा। अरे ये क्या है 0.5 है ना, 0.5 में -1 करोगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, वो किया मैंने, ठीक है? अब मैं पहले तो कांस्टेंट को अलग साइड पे ले लेता हूँ, तो ये x/2 प्लस वाई बचा, इक्वल टू 5 प्लस 1/2, बराबर है, और यहाँ पर मैं ले लूँगा एलसीएम, तो ये बना x प्लस 2y अपॉन में 2, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 11/2, इस 2 से ये 2 कट, और हमको मिल गई हमारी वैल्यू x प्लस 2y की वैल्यू 11 है, हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व। चलो इजी इजी क्वेश्चन है ये, आपका होमवर्क, वैल्यू पुट कर देना प्लीज़, इसको सिंप्लीफाई कर देना जो आंसर आ रहा है, कमेंट में होमवर्क का मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, अभी तक 2 होमवर्क दे चुका हूँ मैं, ठीक है? कमेंट में होमवर्क का आंसर चाहिए, और भाई लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा करो, शेयर करो,
शेयर करो बच्चों, दोस्तों के साथ, अपने दूसरे क्लास के दोस्तों बच्चों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ यार। ठीक है, हो जाना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आएंगे आपके आइडेंटिटीज के थोड़े बहुत क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चन है, मैं ऐसा कुछ टॉपिक वाइज नहीं लाया, मिक्स क्वेश्चन है। अब ये आ गया आइडेंटिटी का क्वेश्चन। तो हमने जो आइडेंटिटीज याद किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जो नीचे लिखा है 1 - cos², यार 1 - cos² तो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यार ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि हमने पढ़ा था, याद करो, कॉट थीटा। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों करवाया है, देखो ऑप्शन में ये दिखता, वेल एंड गुड, आप टिक मार देते। देखो ये नहीं है, वो ये रूट में है, ये नहीं है, वो ये नहीं है। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये टिक मारते, पर ये नहीं था, इसलिए मैंने देखा कि अच्छा यार इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो मैंने लिख दिया। डन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पर आते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a cosec a का स्क्वायर माइनस साइन a sec a का स्क्वायर। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, क्या करना है, देखो कन्वर्ट करेंगे। याद रखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा ना, तो सब कुछ कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है, स्कूल में बहुत बार देखा रहेगा, ट्यूशन में भी टीचर से आपने अपने रिस्पेक्टिवली टीचर से सीखा रहेगा, जब दिमाग ना चले ट्रिग्नोमेट्री में, साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करो, घूम फिर के आंसर आ जाएगा, बस आपको लगे रहना है। तो टैन, टैन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉसेक, और देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो कॉसेक की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/sin a, रेसिप्रोकल होता है, और उसका हो रहा है स्क्वायर, माइनस साइन, साइन को तो और कुछ चेंज करना नहीं है, सेक की जगह पे आ जाएगा 1/cos a, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, साइन से साइन कट, तो क्या बचा, देखो 1/cos का स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर a, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, ये साइन का स्क्वायर अपॉन में कॉस का स्क्वायर। अब दो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अपना कॉमन आ जाएगा, और ऊपर का जो है वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएगा। अब 1 - sin² क्या होता है, कॉस स्क्वायर, भूल मत जाओ कॉस स्क्वायर होता है, तो ये तो कट हो जाएगा सीधा सीधा, और आंसर आ जाएगा 1, बी ऑप्शन। ठीक है, वापस बताता हूँ, कुछ भी दिमाग ना चले तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। तो हमने टैन को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस में, कॉसेक को 1/sin में, साइन तो साइन ही रहेगा, और सेक को कन्वर्ट किया 1/cos में, फिर सिंपलीफाई करते चले गए, अपना आंसर घूम फिर के आ जाएगा। अच्छा देखो, सेम टाइप का सवाल है, प्लीज सॉल्व कर लेना। ठीक है, कॉट और टैन को कन्वर्ट कर देना साइन और कॉस के टर्म्स में, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, ठीक, इस पे आते हैं अपन। क्या बोला है भाई, tan स्क्वायर माइनस 1/cos इंटू सेक थीटा। ठीक है भाई, कन्वर्ट कर दे, यहाँ पर ये लिखूंगा tan की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का सेक, सेक की जगह पे आ जाएगा यार, सेक की जगह पे आ जाएगा 1/cos थीटा। ओके, तो ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 × 1 1 होता है, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर होता है। अरे वाह, पिछली बार जैसा ही बन रहा है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया साइन, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर -1, और नीचे तो कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन मिस्टेक, बच्चों को लगता है यार साइन स्क्वायर -1 अभी तो किया था, इसका कॉस स्क्वायर होता है, लिख देते, जल्दबाजी में गलत मत करना, कॉस स्क्वायर होता है 1 - साइन स्क्वायर, और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर -1 है तो साइन स्क्वायर -1 मतलब क्या हुआ रहेगा, माइनस ऐसे कॉमन ले लिया रहेगा, मान लो साइन स्क्वायर -1, तभी तो आएगा ना। तो यहाँ पर अपने को करना क्या पड़ेगा, माइनस को भेजना पड़ेगा इधर, तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये फंडा है, यहाँ पर ये घपला था, ये आपके मार्क्स ले जाता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर -1 क्या होता है, माइनस का कॉस स्क्वायर, और ये एक ही क्वेश्चन में नहीं होता, ये बहुत क्वेश्चन में ऐसा आपको घपलेबाजी की जाती है आपके मार्क्स कट करने के लिए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 बचेगा पर माइनस का,
तो आंसर -1 होगा। जल्दबाजी में कुछ बच्चे वन करेंगे, होंगे 10% बच्चे जो वन करके आएंगे, आपको वो नहीं बनना। आप होशियार हो, घपले में फंसो मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, इफ साइन बी इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक बी इज। यार भाई कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन में कोई फिगर आता है ना, फिगर बना लिया करो, उसके बिना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। ये लो, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल एट ए बोला है, और बी और सी को कहीं पर भी मान लो। तो आपको क्या बोला, देखो साइन बी की वैल्यू 1/4, बी यहाँ पर है, ओके। साइन बी की वैल्यू 1/4। अब मैंने आपको पढ़ाया है भाई, साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी 1 क्या है, परपेंडिकुलर, 4 क्या है, हाइपोटेनियस। तो यार एंगल बी के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सी हुई, ये साइड हुई, ये तुम्हारी बेस हुई, और ये तुम्हारी हाइपोटेनियस हुई, बराबर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, ओके। हम बेस की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, माइनस में भेज देंगे तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। स्क्वायर को यहाँ पर लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा बेस, और देखो ऑप्शन में है स्क्वायर रूट 15 के, इसमें आंसर में है, ठीक है। आगे बढ़ते, अपने को पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी। ये देखो सेक बी की वैल्यू पूछी है। सेक का रेशियो क्या था भाई, सेक का रेशियो था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस होता है 4, बेस क्या था अपना √15, तो 4/√15। ये लो, ये है तुम्हारा आंसर। चलो ओके, अब मुझे दिख रहा है कोई डेडली क्वेश्चन, ठीक है। 2 सेकंड क्वेश्चन ढंग से पढ़ो पहले। आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है अच्छे से। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क के, और इसमें दिमाग चलता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको डेडली क्वेश्चन लिख के रखा है, ठीक है। ये मार्क्स तुम्हारे ले डूबेंगे। अब ये क्वेश्चन करने कैसे, पहले ये समझो। जो गिवन है ना, एक बार खुद से लिख लो, ठीक है, पढ़ते नहीं बैठना है, खुद से लिखना है एक बार। ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम दे रखा है। और दूसरी चीज, बी सेक थीटा प्लस में ए टैन थीटा इज इक्वल्स टू एन दे रखा है। और आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कहीं पर भी आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ऐसे आपको अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे अप्रोच करने हैं। तो हमको दोनों जगह पे क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ अपने को सिमिलर दिख रहा है क्या, टू प्रूफ जैसा, ओके। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ब्रैकेट में हमेशा आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। देखो सब कुछ अपन मल्टीप्लिकेशन में ही लिखने वाले हैं ना, तो मैंने उसको ऐसे ए बी को एक साथ लिख लिया, सेक थीटा और टैन थीटा को अलग से लिख लिया, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर, डन। ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन, ये वाली मेरी हो गई पहली इक्वेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए ये वाला इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वापस में वही हो जाएगा 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा, यही हो जाएगा, ओके। इज इक्वल्स टू क्या है, एन स्क्वायर, बराबर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। आई होप क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ओके एक मिनट, पहले ये मिटा देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, हाँ ठीक है। चलो
ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और वो स्क्वायर ओपन करके यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं वापस टू प्रूफ पे। हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक साइड पे, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक साइड पे। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ए बी और ए बी का तो कुछ यूज नहीं दिख रहा, तो मुझे इसको कट करना है। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ सेक स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ टैन स्क्वायर है। ओके, तो अगर हमने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट, अगर हम इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है वो तुमको थोड़ा बहुत टू प्रूफ को देख के ही समझेगा। मुझे क्या समझा कि मुझे इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो इनको तो पहले कट करना है। अगर इनको लेके चलूंगा फालतू का काम बढ़ रहा है मेरा, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये सीधा सीधा कट। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, पहले मैं नीचे इसको लिख लूंगा, माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जोड़ियां बना रहा हूं मैं, ए की जोड़ी और बी की जोड़ी। फिर आएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और उसके साथ ये माइनस का बी से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डन, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, भूल मत जाना। अब मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है, जो कि एक आइडेंटिटी होती है। समझे कि नहीं, क्यों किया मैंने माइनस? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। इन दोनों में मैं माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, प्लस का क्यों नहीं लूंगा? देखो, अगर माइनस का लूंगा ना, तो ये जो सेक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो टेन स्क्वायर है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो कि मेरी आइडेंटिटी होती है। अगर मैं प्लस का बी स्क्वायर लिखता, तो ये टेन स्क्वायर पॉजिटिव रहता और सेक्स स्क्वायर नेगेटिव रहता, जो कि मेरी आइडेंटिटी नहीं बनती। इसलिए बस यही एक रीजन था उसका। ठीक है, ये सब स्टेप्स आपको प्रैक्टिस से हो जाएंगे क्लियर। ओके, ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो क्या बचा अपने पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बराबर है। अब इसको रीअरेंज कर दो ना, जैसे क्वेश्चन में पूछा है, बी को इधर भेजना है, एन को इधर भेजना है, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो कि आपका हेंस प्रूव्ड हो चुका है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो 5 मार्क का सवाल, देखो 5 मार्क का सवाल मैंने इतने में कर दिया, ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं थे। क्या किया हमने, देखा कि टू प्रूफ में स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी दोनों इक्वेशन में, दोनों को स्क्वायर ओपन करके रख दिया। फिर हमने देखा कि यार इसकी तो ज़रूरत नहीं है, हमको तो बस स्क्वायर वाले टर्म्स की ज़रूरत है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो हमने दिमाग लगाया भाई सब्ट्रैक्ट कर देते इक्वेशन को, ये कट हो जाएगा। ये हो गया कट। जो बचा मैंने उनको ग्रुपिंग करके लिखा, ग्रुपिंग करके मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लिए। अब इससे हुआ क्या, हमने कॉमन ले लिया वो चीज़। कॉमन लेते हमको दिखा भाई ये तो बन रही है आइडेंटिटी सेक और टैन की, तो वो हमने वन लिख दिया सीधा सीधा, और हमारे पास जो ज़रूरत था वो बन चुका है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस करना खुद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका यूज करना है टू प्रूव दैट tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, नकली सवाल है, ये भी नकली सवाल है। tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये आपका टारगेट है, ये आपका टू, इधर लिख देता हूँ चलो, ये आपका टू प्रूफ है। ओके, इसको प्रूफ करना है, और किसकी मदद से प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी की मदद से। वो होने के बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan की, और नहीं, tan की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेक की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, करते हैं भाई, कितना ही मुश्किल है, कर लेंगे फटाफट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ का होती है, मैं ये बताता हूँ। गड़बड़ यहाँ पर ये होती है, बच्चे tan स्क्वायर को यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि सबको पता है आइडेंटिटी जो अभी हमने 2 बार यूज करी पिछले ही क्वेश्चन में, ये आइडेंटिटी सबको पता है। सब बोल देंगे सर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बात खत्म। भाई नहीं, ये आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है आपको। ये आइडेंटिटी की मदद से उन्होंने आपको ना बोला है स्ट्रिक्टली कि ये आइडेंटिटी यूज करके हमको दिखाइए कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करके दिखाना है। आप एल एच एस और आर एच एस को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है? जो आपके टू प्रूफ में होता है ना, कभी भी उसमें एल एच एस आर एच एस को आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, याद रखना, किसी भी चैप्टर में हो। चलो, तो अपने एल एच एस में क्या है, tan स्क्वायर प्लस 1, तो मैं tan की जगह पे लिख लूंगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर।
प्लस 1, ले लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो हमको पता है, यही तो हमको यूज़ करना था। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल, याद है ना रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हम लिखेंगे देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था ये। अच्छा, पर हेंस प्रूफ के बाद भी कुछ पूछा है उन्होंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, हमको tan की वैल्यू फाइंड करनी है, tan की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दे रखा है, sec की वैल्यू दे रखी। हो जाएगा भाई, sec की वैल्यू दे रखी, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था। sec का रेशियो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस 5 है, बेस 3 है। निकालना हमको tan है, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि 16 हो जाएगा। और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो इधर लिख देंगे वैल्यू भाई। तो tan आ रहा है अपना 4/3। चलो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, क्वेश्चन दिखने में एकदम भारी भरकम तोप समान, पर है नकली, इसलिए मैंने उसको पहले से लिख कर रखा है नकली क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एंजाइटी देते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेस में डालते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा, अंडर रूट डाल दिया है, इतने सारी चीज़ें डाल दी है, और आरएचएस में सिर्फ एक ही चीज़ है। थोड़ा सा स्ट्रेस में डालेगा, पर है बहुत लल्लू सवाल। देखो क्या है यहाँ पर, ये जो अंडर रूट है, पहली बात तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, अपन अंडर रूट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं पहले वो कर देता हूँ, सेक ए प्लस 1, और बीच में क्या है, प्लस का साइन, बीच में है प्लस का साइन, अंडर रूट सेक ए प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक ए माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, देखो याद रखो, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में जब भी मेरे आमने सामने दो फ्रैक्शन होते हैं, मैं सबसे पहली चीज़ करूँगा एलसीएम, ये दिमाग लगाऊंगा मैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। तो क्या होगा, सेक माइनस 1 से सेक माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट में, ठीक है। तो सेक माइनस 1 से सेक माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। बीच में क्या है, प्लस का साइन। फिर सेक प्लस 1 से सेक प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे, उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा, ए प्लस ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट, मतलब ऐसा पूरा बड़ा सा अंडर रूट आएगा। मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में वो अंडर रूट पूरा खुल जाएगा। तो सेक ए प्लस 1 से सेक ए माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, बराबर है कि नहीं। तो न्यूमरेटर में अपने पास बचा है सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। ओके, अब लास्ट 1 से, अरे यार सॉरी, 1 से 1 कट कर देंगे, सेक प्लस सेक हो जाएगा आपका 2 सेक ए। और अपॉन में याद करो आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर ए। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो 2 सेक ए अपॉन में tan ए आपके पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे साइन और कॉस के टर्म्स में। याद रखो ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में आंसर साइन कॉस के टर्म्स में ही निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन वापस देख लेता हूँ, कुछ और नहीं है ना। अच्छा सॉरी, कॉसेक, कॉसेक चाहिए ना अपने को आरएचएस में, 2 कॉसेक। देखो यहाँ पर, तो ये 2, मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, और tan को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। तो cos से ये cos कट होगा, साइन इधर जाएगा, तो अपने पास बचा है 2 अपॉन साइन। और यहाँ पर ये जो 1 अपॉन साइन है ना, यहाँ पर 1 होता है ना, 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये 1 अपॉन जो साइन है, 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक, तो 2 इंटू कॉसेक हो जाएगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूफ। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक बार देखा ना
कि आरएचएस में क्या था और उसके अकॉर्डिंगली मैंने चेंजेस किए। यही आपको करना है। मैं एज अ टीचर कर रहा हूँ, मैं एज अ सीनियर, आपका सीनियर हूँ मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन होंगे, आपको दिमाग लगाना है कि आरएचएस में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं। और देखो कुछ मुश्किल नहीं था। अंडर रूट जो लिखा हुआ था, हमने क्या किया, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन का बस एलसीएम ले लिया, एलसीएम को सिंप्लीफाई कर दिया, अपना आंसर आ गया है। और कुछ भी नहीं किया, दिमाग ही नहीं लगा ज़्यादा। एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, बस। चलो यहाँ पर आते हैं। सेम टाइप का सवाल है भाई। देखो, दो ब्रैकेट दे रखे, दिखने में वो मुश्किल है, पर एक्चुअल में बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे। मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ, आज ही आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने अभी टेबल वाले इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम वाला भी देख लिया आपने कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो उसकी मदद से बाकी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाला जाए, ये भी आपने देख लिया। फिर आपने एंगल्स वाले क्वेश्चन कर लिए, अब आप आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन कर रहे हो। और मेन मेन तो वेटेज है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस का। ये आएंगे 5 मार्क 3 मार्क के लिए। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में जब प्रूफ करना होता है तो कभी भी इज इक्वल्स टू के साथ नहीं सॉल्व करते, एलएचएस अलग आरएचएस अलग। तो ये तुम्हारा एलएचएस में सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास दो फ्रैक्शन है ना यार, दो फ्रैक्शन का क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम, एलसीएम, तो वन और माइनस का कॉस, कॉस को कॉस मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में कॉस। दूसरा ब्रैकेट, साइन से साइन मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में साइन। इजी क्वेश्चन। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। 7 करोड़। इंटू इंटू क्यों, यहाँ पर इंटू है। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, अपॉन में साइन ए। साइन से एक पावर कट, कॉस से एक पावर कट, आंसर तुम्हारा आ गया है साइन ए इंटू कॉस ए। सर कुछ भी पका रहे हो, आरएचएस में कुछ और ही दे रखा है। आरएचएस को भी सिंपलीफाई करेंगे ना भाई, एलएचएस और आरएचएस में भेदभाव क्यों करना है, लड़का लड़की में भेदभाव करना होता है, आरएचएस एलएचएस में नहीं। ठीक है, तो अपन इसको भी सिंपलीफाई करते हैं आरएचएस को। तो वन अपॉन टैन की जगह पे लिख लेंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट की जगह पे लिख लेंगे कॉस अपॉन साइन। ले लेंगे एलसीएम, फ्रैक्शन दिखते ही एलसीएम। वन अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अपॉन में साइन कॉस। साइन कॉस चले जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो से भी बन जाएगा, अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन। तो वन लिखने की जरूरत तो अपने को नहीं है। ओके, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आपका हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ एलएचएस को ही सिंपलीफाई नहीं करना है, आरएचएस को भी कर सकते हो। अगर मैच नहीं हो रहा ना, एलएचएस तुमने पूरा कर दिया, आप साइन और कॉस को क्या ही बदल सकते हो, कुछ नहीं। तो हमने आरएचएस को सिंपलीफाई किया, एलएचएस के टर्म्स में लेके आ गए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे को कमेंट में चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है सर, बढ़िया लेक्चर था, मजा आ गया सर, लिखना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ना मुझे भी, तुमको ही चाहिए क्या सिर्फ मोटिवेशन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी नकली सवाल क्यों लिखा है बताया क्या, दिखने में देखो ना कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इतने सारे टर्म्स दे रखे हैं एलएचएस में, आरएचएस में कुछ अजीब सा स्क्वायर वगैरह दे रखा है, घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा सर। बहुत नकली सवाल है। देखो, हम लेंगे साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन माइनस कॉस। ठीक है, प्लस में यहाँ पर लिखा है साइन, ये हम एलएचएस लिख रहे हैं। ठीक है, एलएचएस लिख रहा हूँ पहले पूरा, क्योंकि इज इक्वल्स टू के साथ सॉल्व नहीं करना है, एलएचएस अलग आरएचएस अलग। ओके, ये अपना एलएचएस है। अब मैं क्या करूंगा, दो फ्रैक्शन है। अब देखो हर क्वेश्चन में कब से यही करो, 3 क्वेश्चन से बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन दिख रहे हैं, क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो फंडे वही है भाई, फंडे वही है, आपको बस सीखने हैं वो फंडे। फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन प्लस कॉस का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। बीच में क्या है, प्लस। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई होगा, और साइन माइनस कॉस का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। अपॉन में लिख देंगे, ये a माइनस बी है, इनटू a प्लस बी, तो ये बनता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। देखो मेरा, मैं जो सिखा रहा हूँ ना अच्छे से देखो मैं कैसे सिखा रहा हूँ, फिर खुद से ट्राई करना, साथ में एकदम मत लिखते लिखते चलो, कॉपी मत करो, कॉपी करने का समय नहीं है, सीखने का समय है। तो यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ब्रैकेट दिख गया ना, होल स्क्वायर समझ जाना है भाई, आइडेंटिटी लगानी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अपॉन में, अपॉन में क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ओके लिख लेता हूँ, वैसे लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं ना थोड़ा सा। तो 2 साइन कॉस से 2 साइन कॉस कट, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, लिख लेते हैं यार। 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन में, अच्छा पहले RHS में क्या एक बार देखते हुए चलते हैं। ओके, RHS में ऊपर 2 है, ओके, और नीचे है 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा देखो नीचे देखो, नीचे 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 है, मतलब मुझे इस कॉस स्क्वायर की जरूरत नहीं है ना, मुझे इस कॉस स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ साइन स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि साइन की जरूरत है मुझे। समझ रहे हो, ऐसे RHS देख के अपना स्टेप, नेक्स्ट स्टेप सोचना है। कॉस स्क्वायर को चेंज करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर में, ये होती है ना उसकी आइडेंटिटी, अपनी अपन ने पढ़ी है वो। और देखो बाहर माइनस था तो मैंने ब्रैकेट रखा, यहाँ पर बाहर प्लस था तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट रखा ही नहीं, माइनस होगा तो ब्रैकेट रखना पड़ेगा साइन चेंज के कारण। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, और नीचे साइन स्क्वायर, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा नीचे वाला, माइनस का 1 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर ए बनेगा। ओके थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर करवाता हूँ आपको, लास्ट का एक स्टेप बचा है बस। देखो, तो अपने पास क्या बचा है यदि अभी, 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। 2 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1, भूल मत जाना माइनस का 1। तो यही तो अपना RHS है पूरा का पूरा, LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, इजी। देखो, मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले सवाल बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, आपको बस बेसिक फंडे आने चाहिए, जो कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताते हुए चल रहा हूँ। फ्रैक्शन दिखे LCM ले लो, ब्रैकेट दिखा तो आइडेंटिटी लगाओ होल स्क्वायर वाली, ठीक है, ये सब करना है। ओके, और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पता है कौन सा था, ये वाला। जब मैंने देखा कि डिनोमिनेटर यहाँ पर ये दे रखा है अपना आया है मतलब, और ये क्वेश्चन में चाहिए, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंजेस करे। यहाँ पर ऊपर कॉस था ही नहीं, और नीचे कॉस था मेरे पास, तो मैंने कॉस को चेंज कर दिया साइन के टर्म्स में, क्योंकि मुझे साइन चाहिए था। समझे, चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के कंफ्यूजन होता है, क्यूब वगैरह आ जाता है ना, क्यूब दिखते थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में। देखो कैसे करना है, बोला गया है LHS में दे रखा है अपने को cos थीटा -2 cos³ थीटा, और अपॉन में है sin थीटा -2 sin³ थीटा। अच्छा, और प्लस में है इसके cot थीटा, जो कि इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। डन। यार देखो, दिख रहा है, अब ये मत बोलना सर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, LCM लो, अरे पागलपंती मत करो, इसको सिंपलीफाई तो कर लो ना पहले। यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट में होता, अगर सेम फॉर्मेट में होता फ्रैक्शन, तो ऑफ कोर्स यार LCM लेता मैं। ये दिख रहा है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये तो एक सिंगल टर्म है, इसको काय को इससे छेड़ रहे हो, चुपचाप पहले इसमें कॉमन ले लो। ओके, इसको बाद में छेड़ना, कॉमन लेते, दिख रहा है ऊपर कॉस कॉमन है, तो मैं ले लूंगा कॉस कॉमन, बनेगा 1 - 2 cos² थीटा बनेगा, और नीचे मैं ले लूंगा साइन कॉमन, साइन कॉमन तो बनेगा 1 - 2 sin² थीटा। ओके दिख रहा है आपको, और प्लस में क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, ये जो
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, मैं इसको पहले ही कॉट थीटा लिख सकता हूँ, मैं इसको पहले ही कॉट थीटा ऐसे लिख लूंगा और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई जैसे करना है मुझे कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ध्यान रखना ये दोनों दिखने में एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में, बस अलग क्या है, इधर कॉस है इधर साइन है। तो अपन क्या करेंगे, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे या तो इसको कॉस में, दोनों को मत कन्वर्ट करना, ये पागलपंती हो जाएगी। दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है, इसको साइन में कर दो या तो इसको कॉस में करो। तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा पहले से बन रखा है, मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ। ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, मैं साइन की जगह पे लिखूंगा 1 - cos² थीटा। ओके, आगे क्या है, प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, ऊपर जैसा है वैसे ही रखूंगा, 1 - 2 cos² थीटा वैसे का वैसा ही है। अरे यार मैं देखो, मेरी एक गलती क्या है, मैं इक्वल टू के जीरो के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आर एच एस है ना भाई, इक्वल टू जीरो, उसके साथ थोड़ी सॉल्व करेंगे, एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे क्या है, प्लस का कॉट थीटा और इसके अपॉन में अब क्या बन रहा है देखो, 1 - का 2 बनेगा, -का 2 × 1 -का 2, -का 2 × cos² +का 2 cos² थीटा। डन। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, कॉट थीटा नीचे सिंप्लीफाई हो रहा है ना, माइनस वगैरह कर देंगे थोड़ा सा, cos² थीटा, और नीचे बन रहा है 1 में से 2 गए, -का 1 बचेगा, और ये +का 2 cos² थीटा। देखो अब एग्जैक्ट सेम चीज है ऊपर नीचे, बस साइन की गड़बड़ है ना। तो अपन क्या करेंगे, नीचे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, अपन नीचे माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, जिससे कि वो ब्रैकेट सीधा सीधा कट हो जाए। मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा, तो 1 जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। मैं एक बार आपको ढंग से बताता हूँ, याद रखो जब भी आपके पास दो सेम चीज दिख रही हो, दो एग्जैक्ट सेम चीज दिख रही हो, देखो यहाँ पर सेम सेम चीज दिख रही है, पर उसमें सिर्फ ये साइन का फर्क है, साइन का। तो इसका मतलब है कि आपको माइनस कॉमन लेना है, जिससे कि ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -का 1 था प्लस का बना, ये प्लस का था ये माइनस का बना। अब ये ब्रैकेट पूरा कट हो जाएगा, ये माइनस किधर जाएगा, माइनस जाएगा कॉट के पास, माइनस कॉट के पास चला गया, तो ये माइनस का कॉट बना। आगे क्या है, प्लस का कॉट है, तो माइनस का कॉट और प्लस का कॉट 0, जो आप लोग हो। नहीं भाई, तुम लोग हीरो हो, हीरो और हीरोइन। ठीक है, अब मेरे को डाउट ही है, मैंने हीरोइन की स्पेलिंग गलत लिखी तो नहीं है ना, कहीं वो दूसरा शब्द तो नहीं बन गया, वो जो तुम करते हो वो देखा रहेगा। ठीक है, पता नहीं, चलो देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू दे रखी है x। ओके, और आपको ये भारी भरकम सी चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, सॉल्व करने के मेरे दिमाग में दो तीन तरीके आ रहे हैं, मैं आपको जो सबसे इजी लग रहा है मुझे वो बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक गिवन था ना, गिवन साइन प्लस कॉस इक्वल टू एक्स, पहले गिवन का यूज करते हैं, मुझे इसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, पर इसके स्क्वायर का मुझे यूज हो सकता है। कैसे होगा आपको समझेगा थोड़ी देर में, देखो ढंग से। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो यहाँ पर बनेगा होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। चलेगा, ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास, x² की। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, x²। तो यार 1 को भेज देता हूँ इधर, ये क्यों कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको आपको बताता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आएगा x² - 1। अब ढंग से देखो, x² - 1 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरएचएस में, तो मैं x² - 1 की ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने गिवन को पहले सिंप्लीफाई किया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये लाने के लिए। ओके, आगे देखो, अब ये तो गिवन का सिंप्लीफिकेशन करके हमने एक वैल्यू निकाली। अब मैं आपको सिखाता हूँ साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को एक और तरीके से कैसे लिखा जाता है।
तो हम पहले आएंगे एलएचएस पे। देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, एलएचएस अलग आरएचएस अलग, तो हम पहले आते हैं एलएचएस पे और आरएचएस अपन यहाँ पर बाजू में कर लेंगे बाद में, ठीक है। ओके, एलएचएस में अपने पास था साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ढंग से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे चलेगा, मार्क्स कट नहीं होते, सारे टीचर्स को पता है ये आइडेंटिटी होती है करके, पर अब ये आई कैसे, ये आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता रहेगा। मैं उस पर फोकस करता हूँ कि ये आई कैसे आपको समझाने पे। देखो ढंग से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी तो लगेगी ना। तो ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन की पावर 4, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4, और उसी के साथ प्लस में 2ab भी तो आएगा ना, 2ab भी तो आएगा। तो 2a और ए बी बराबर है। वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, इसकी चाहिए ना भाई, तो इसको भेजा ना माइनस में, ऐसे आई थी वो मेरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स को समझ जाएगा, आपको बस याद रखना है। याद नहीं रहा तो ये चीज़ कर लेना, एक स्टेप कर लेना, एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यार इसकी वैल्यू तो 1 होती है, एलएचएस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेरा एलएचएस, 2 स्टेप्स में सिंप्लीफाई हो चुका है। आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस, आरएचएस में है 2 माइनस, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे ये लिखूंगा सीधा सीधा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कट मत करना क्योंकि बीच में क्या है माइनस, मल्टीप्लाई में कट हो सकता है, माइनस प्लस में नहीं। अब मैं ये जो है इसका स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन और कॉस का स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अपॉन में आ गया 2। अब दोनों में 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा, मेरा आंसर आ चुका है, देखो ढंग से 1, 2 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, अपॉन में है 2, 2 से ये कट कर देंगे, तुम्हारा आरएचएस बचा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि था अपना लेफ्ट हैंड साइड। देख लीजिए, LHS इक्वल टू RHS। तो बहुत ही एक मुश्किल सवाल को हमने सिंपल तरीके से किया। कैसे किया, जो गिवन था पहले उसका यूज़ किया। अब मुझे पता है मेरा डायरेक्टली साइन प्लस कॉस का कोई यूज़ एज सच नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते थे, x की वैल्यू इसमें पुट करके आप सिंप्लीफाई करते तो भी आपका यही आंसर आता, पर वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता, बराबर है कि थोड़ा लेंदी पड़ जाता, मुश्किल पड़ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली 2 साइन कॉस, जो कि इधर डायरेक्टली दिख रहा था मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो आरएचएस में तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया इधर और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। एलएचएस में क्या किया, साइन की पावर 4 थी प्लस कॉस की पावर 4 थी, इसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, तो मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी। क्या थी, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये तो 1 होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और आपका एलएचएस 2 स्टेप में आ गया था, आरएचएस को 3 स्टेप लगे, बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क आपके खाते में। और ये मैं बता रहा हूँ ये डेडली क्वेश्चन था, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं। सॉल्व किया, आपको इजी लग रहा होगा पर ऐसा नहीं है, डेडली क्वेश्चन था। ठीक है, खुद से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आज के आज ही। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है मीडियम डेडली क्वेश्चन, ये जो कि एनसीईआरटी का है, बहुत बच्चों ने किया भी रहेगा, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी, ठीक है। करते चलो, एलएचएस जो दिखा है मेरे को एलएचएस में, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा भाई,
टैन कॉट में लिखा है, क्यों उसमें मगजमारी करनी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टैन की जगह पे अपन लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में क्या था, 1 माइनस कॉट, तो कॉट की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट की जगह पे आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन की जगह पे आएगा साइन अपॉन कॉस। ऊपर कुछ चेंज मत करो, नीचे चुपचाप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से होगा क्या, ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन जाएगा सीधा ऊपर, कॉस जाएगा सीधा ऊपर, ठीक है, ये जाएगा सीधा ऊपर ऊपर। पर एलसीएम लिए बिना नहीं जा सकता, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो साइन जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ओके। नीचे देखो, नीचे क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के भी नीचे ये था ना, ये तो इधर आने वाला है, ओके। तो साइन इंटू 1 मल्टीप्लाई होके साइन बनेगा, और उसके आगे माइनस का कॉस। मैंने दो स्टेप एक के अंदर ही कंजस्ट कर दिए, सो दैट अपना काम थोड़ा कम हो जाएगा। क्या क्या किया वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा फ्रैक्शन था, तो नीचे मुझे दिख रहा है एलसीएम लेने की जरूरत है, मैंने एलसीएम लिया। 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा बनेगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। साइन जाने वाला था सीधा ऊपर, तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और एक कॉस के साथ ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने कॉस के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इधर भी करेंगे, सेम इधर पर भी करेंगे, कॉस से ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा है, साइन थीटा के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, पर एलसीएम भी लेना है ना, कॉस थीटा आएगा पहले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी, अगर आपको डिट्टो सेम सेम चीज दिख रही है, बस साइन का फर्क है, तो आपको करना क्या है, माइनस कॉमन लेना है। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेके इधर आएगा मतलब बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। वापस रिपीट करता हूँ, देखो लिखते लिखते, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस जैसे मैं बाहर लूंगा, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये मैं कह रहा था। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा है। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर होगा क्या, दोनों के साइन चेंज, ये माइनस का था प्लस का बनेगा, ये प्लस का था माइनस का बनेगा। अब आपको दिख रहा है एग्जैक्ट सेम टू सेम ब्रैकेट, तो ले लेंगे कॉमन, ठीक है, ले लेते हैं कॉमन। तो अब याद रखना, कॉमन लेते हो कि ये डिनोमिनेटर में है, तो जब आप कॉमन लोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे आपको लेना पड़ेगा कॉमन, ओके। और बचा क्या, वो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बचा अपने पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, अपॉन में कॉस, और कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन, ठीक है। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन दिखते ही हम लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन का क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस का क्यूब, अपॉन में साइन इंटू कॉस, ओके, साइन इंटू कॉस लिख दिया। अब इस स्टेप के बाद, अच्छा देखो, हमने अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं पहले बताया था, तो बहुत सारे स्टेप्स किए मैंने, दो दो स्टेप एक में कंजस्ट भी किए। अगर माइंड से निकल गया कि क्या चल रहा था सर, अभी नहीं समझ आ रहा, तो आपको रिवर्स करना है, पीछे जाना है, वीडियो में रिकॉर्डेड लेक्चर है, यही तो बेनिफिट है, रिवर्स करना है, वापस देखना है धीरे धीरे, और फिर एक एक स्टेप धीरे धीरे लिखते लिखते करो, फिर सॉल्व। एक स्टेप समझो फिर लिखो, एक स्टेप समझो फिर लिखो, फिर आपको समझेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता नहीं ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, पहला ब्रैकेट ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। तो अब मेरा यहाँ पर साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो वो बनेगा
साइन माइनस कॉस, पहला ब्रैकेट क्या था, ए माइनस बी ना, तो ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन कॉस प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, और अपॉन में है ये पहला ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, और ये दूसरा क्या है, साइन इंटू कॉस। अब सबको एक चीज दिख रही होगी, सर कट कर दो, काट दो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, और अपॉन में भूल मत जाना, अपॉन में भी साइन कॉस बचा है ना, तो ये अपॉन के साइन कॉस को मैं क्या करूंगा, देखो 1 के नीचे अलग सेपरेटली लिख लूंगा और साइन कॉस के नीचे सेपरेटली लिख दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका क्या फायदा होगा, 2 सेकंड रुको समझेगा, ये पूरा कट होके 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या था, 1 अपॉन साइन हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस क्या बचा था 1, यही आपका आरएचएस था, इसलिए इसलिए मैंने साइन कॉस को अलग अलग लिखा। डन, क्वेश्चन डन, ठीक है, लेंदी था पर इतना भी मुश्किल नहीं, ठीक है, मीडियम डेडली बोल सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 2025 के पीवाईक्यू अब जाके खत्म हुए। अब मैंने देखो 2025 के ही इतने सारे थे ना, और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर कर लिए थे, तो मैंने ये एक अलग से पीवाईक्यूज, मैंने अलग अलग ईयर्स के पीवाईक्यू लिए जो इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पर रखे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, कॉसेक माइनस साइन एक ब्रैकेट, दूसरा सेक माइनस कॉस दूसरा, तीसरा tan प्लस कॉट इक्वल टू 1। इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर सर ने तो यहाँ पर नकली क्वेश्चन लिख के रखा है, ऐसा क्यों, अरे आप चेंज तो करो इसको, कॉसेक को चेंज करो 1 अपॉन साइन के टर्म्स में, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, दूसरा ब्रैकेट सेक, सेक को चेंज करोगे 1 अपॉन कॉस के टर्म्स में, माइनस का कॉस है उसके आगे, फिर tan को चेंज करोगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट को चेंज करोगे कॉस अपॉन साइन। क्या करना है, फ्रैक्शन दिख रहा है, एलसीएम लेना है, एलसीएम एलसीएम, और यहाँ पर भी एलसीएम। 1 माइनस साइन से साइन मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर बनता है, और अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा। यहाँ पर कॉस से कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर बनता है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर साइन से साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बनेगा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में साइन कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके अब मुझे बता भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इतने क्वेश्चन कर लिए अभी के अभी, देखो आज के आज ही आपको सब कुछ रट जाएगा, इतने प्रैक्टिस कर लिए हमने। अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन में साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। तो देखो इस साइन से ये साइन कट, इस कॉस से ये कॉस कट, इस साइन से पूरा कट, इस कॉस से पूरा कट, बचा क्या, 1। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना नकली सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं, सही बात है, दिखने में मुश्किल क्वेश्चन है पर है कितने आसान, ठीक है, एकदम बढ़िया। अपन ट्रिग्नोमेट्री में आज हीरो बन के ही जाएंगे, एकदम जीरो थे पर क्लास खत्म होते ही सत्यम सर ने सबको बना दिया हीरो। ओके कमेंट बॉक्स में हैशटैग सत्यम सर ओपी, हैशटैग सत्यम सर ओपी हो जाना चाहिए स्पैम, ठीक है, सत्यम सर ओपी। चलो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस साइन इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू पूछिए। देखने से कंफ्यूजिंग लगेगा पर है बहुत ही नकली सवाल, ठीक है। अब ये है एमसीक्यू में तो फटाफट करना है ना, तो देखो क्या यहाँ पर लिखोगे, आपने आइडेंटिटी सारे रट ली, अभी रट ली आइडेंटिटीज, तो साइन स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूँ
तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1 - sin² थीटा बराबर है। और 1 - sin² क्या था? 1 - sin² था cos² थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है cos²थीटा। अरे तो हो गया ना काम भाई, ये देखो ना इधर क्या है, cos²थीटा लिखा है प्लस cos⁴। cos⁴ को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, तो cos² की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, और cos² की जगह पे वापस साइन थीटा, और उसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन ने ही दे रखी है, क्या है 1, तो मतलब इसका भी आंसर क्या है 1। तो अब तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाए सीधा सीधा एमसीक्यू में 1 टिक मार्क क्या आ जाओगे, क्योंकि है ही इतना लल्लू। ठीक है, था ना नकली क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पर तो नकली प्रो मैक्स। क्या है भाई क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाप रे, क्या ही लिख दिया है यहाँ पर। इसकी वैल्यू पूछी है, दिमाग खराब, पर है बहुत आसान। याद रखो, देखो मैं आपको इसमें कुछ बेसिक अच्छे से वापस एक बार रिकॉल करवाता हूँ, जो मैंने पढ़ाया था पहले, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। देखो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो चीज़ लिखी है ये कंप्लीट सिंगल चीज़ है, ये पूरी एक सिंगल चीज़ है, जैसे कि एक्स वाई ये एक सिंगल चीज़ है, वैसे तो ये 2 को इधर नहीं भेज सकते, पर sin 2 थीटा के सामने जो 2 लिखा है ये उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को भेज सकते हो। तो sin 2 थीटा की वैल्यू आती है 1/2। और भाई साइन के टेबल में 1/2 आता है ना, साइन के टेबल में 1/2 कब आता है? sin 30। तो मतलब अगर ये दोनों साइन है तो इनके एंगल्स जो है वो एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, तो 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए 7 करोड़। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, देखते हैं भाई ये क्वेश्चन। देखो ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस है, सेम कंसेप्ट मैंने आपको भी जस्ट बताया, ये एक सिंगल चीज है पर ये उसका कोफिशिएंट है, तो इधर भेजा जा सकता है। तो tan a इज इक्वल्स टू 3/2, ये आपके पास आ गया। tan tan a की वैल्यू 3/2। और आपको ये पूछा है, देखो अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, tan का रेशियो लिखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना, वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। ये था आम तरीका। अब आएगा मेंटोस तरीका, मेंटोस जिंदगी, ठीक है, आम जिंदगी में नहीं जीना है, मेंटोस जिंदगी। यहाँ पर अपने पास साइन कॉस है ना, और अपने को टैन की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टैन लेके आता हूँ ना। टैन कैसे लेके आऊंगा? अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया, तो देखो मैं क्वेश्चन अपने मन से नहीं बदल सकता, ये गलत है। क्वेश्चन नहीं बदल सकता मैं, पर जो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम चीज से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बदला भाई? ये पूरा कॉस और ये पूरा कॉस कॉमन आके तो कट ही हो जाएगा ना घूम फिर के, तो मैंने क्वेश्चन का बदला, मैंने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली लिखा, अपने अकॉर्डिंगली लिखा, ठीक है, अपना काम आसान करने के लिए। यही तो सीखना है आपको। टाइम बचेगा कैसे? ये सब चीजों से बचेगा। तो देखो कॉस से कॉस कट, कॉस से कॉस कट, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। तो 4 tan प्लस 5 बचा सिर्फ, क्योंकि 1 हो गया ना। यहाँ पर क्या है 6 tan प्लस 2 हो गया। अब आपको tan की वैल्यू पता है, रख दीजिए। 4 × tan की वैल्यू 3/2, यहाँ पर 6 × वापस 3/2, 2 से ये कट, 2 से ये भी कट, 2 3 सा 6, 6 प्लस 5 ऊपर है, और नीचे क्या है 3 3 सा 9 प्लस 2, यानी कि 11/11। अच्छा कट हो गया 1, 1 आपका आंसर है। मैं वापस बोलता हूँ, आपके पास जो फाइंड करना था उसको, आपके पास जो रिसोर्सेस थे उसके फॉर्मेट में आप लेके आ गए, क्वेश्चन नहीं बदला, क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया, ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज किया। ये होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको समझा है वेल एंड गुड, आप यूज कर सकते हो, कोई मार्क्स कट नहीं होते। नहीं समझ रहा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखो, चुपचाप हाइपोटेनियस फाइंड कर लेना पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। 2 मिनट ज्यादा लगेंगे पर मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, कंसेप्चुअल सवाल लिखा गया है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ सवाल है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 और आपको फाइंड करनी है वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्चुअल में मैं कहूँ ना तो मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एक्चुअल में आपको बताऊँ तो मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि कैसे करना है। एक और बार रिपीट करवा देता हूँ। देखो यार, साइन प्लस कॉस का ना ऐसे सिर्फ ये, इसको मैं बोल सकता हूँ बेस फॉर्मेट, बेस वेरिएंट। बेस वेरिएंट मतलब क्या, जिसमें पावर क्या है 1, पावर क्या है 1। तो साइन और कॉस के बेस वेरिएंट की कोई वैल्यू नहीं है, अपने को उसके स्क्वायर चाहिए तभी तो अपन कुछ यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप देख के मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर ही आपको अपना आंसर दिख चुका होगा। मेरा LHS में क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, और यही तो पूछा गया है। RHS में क्या है, √3 का स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 को इधर भेजेंगे माइनस बन जाएगा, 2 साइन कॉस की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 2, 2 से ये 2 कट 1 बचा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आती है 1। चलो, इजी क्वेश्चन, पर कंसेप्ट था, बता दिया। ओके, अरे ये देखो, ये है भाई सवाल, ये है सवाल। MCQ है पर थोड़ा सा लेंदी है, हाँ ये थोड़ा सा लेंदी है, और ये मेरे पेपर में, मेरे ईयर का क्वेश्चन है ये, 2020 का, ठीक है। ये मेरे पेपर में आया हुआ सवाल है। ओके, देखो क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। भाई कुछ नहीं समझ रहा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नो का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो मैंने ट्रिग्नो में ही डाल दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, एक सेकेंड, हाँ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो सभी को पता है, तो इसका यूज करना है, ठीक है। और बाकी ट्रिग्नो है, बाकी ट्रिग्नो है। तो आपके लिए x2 x1 y2 y1 क्या क्या है, देखो ये है आपका पहला पॉइंट, ये है x1 और ये 0 लिखा है 0, ये है तुम्हारा y1। अब ये है आपका दूसरा पॉइंट, यहाँ पर 0 दिख रहा है 0, ये हो गया x2, और ये जो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा लिखा है, ये है तुम्हारा y2। ऐसा ये क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट करनी है, इस फॉर्मूला में आंसर निकालना है, पुट करते चलो। x2 माइनस x1 ना, तो x2 मतलब 0 माइनस x1 मतलब 1। अब देखो x1 क्या सिंगल टर्म है क्या, नहीं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो मुझे ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 नहीं सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, भूल मत जाना, इसका हो रहा है होल स्क्वायर, प्लस y2, y2 है ये पूरी चीज, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस y1 तो जीरो है, माइनस का जीरो, इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर। सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नहीं भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, भाई दो अलग अलग टर्म्स है और बीच में प्लस है, मान लो इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई होता तो ये स्क्वायर कॉमन आके इस स्क्वायर रूट को कट कर देता, प्लस माइनस में कॉमन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, तो यार देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट का करना है होल स्क्वायर, माइनस को इग्नोर कर सकते हो, अभी अभी क्यों इग्नोर कर सकते हो, देखो होल स्क्वायर होने वाला है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो। तो मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ, ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, याद है कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, 2ab साइन कॉस, सेक और टेन का किया था ऐसा क्वेश्चन। फिर आगे क्या है, आगे प्लस, ये जो प्लस है इसका होल स्क्वायर कर, ये थीटा नहीं है भाई, गलती से थीटा लिख दिया, ठीक है, जीरो है,
ये 0 इधर। ओके, तो ये a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस थीटा। ओके, क्या क्या कट हो रहा है भाई? 2ab साइन कॉस माइनस 2ab साइन कॉस कट हो गया। सेम टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, तो दोनों में हम a कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेते ही बचेगा क्या ब्रैकेट में? कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर वाले टर्म कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और हम सबको पता है, अभी इतना देर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो आपका आंसर क्या आया है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दो, हो गया आंसर ए प्लस बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एकदम रॉन्ग। स्क्वायर कॉमन नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि बीच में क्या है? प्लस। मल्टीप्लाई होता तो कॉमन आ जाता। तो जो बचा है यही आपका आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखो मेरे टाइम पे एमसीक्यू में ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब एमसीक्यू में इस लेवल के सवाल आएंगे तो सोचो तो क्या लेवल था पेपर का उस टाइम पे। चलो, अब ये क्वेश्चन आज का लास्ट नहीं, चलो एक और है। ये क्वेश्चन लास्ट नहीं है, 5 मार्क का सवाल है। ये आपका होगा होमवर्क। होमवर्क क्यों दे रहे हो सर 5 मार्क का सवाल? भाई जरा ढंग से क्वेश्चन की तरफ देखो। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब, 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब वाला सवाल। साइन कॉमन लेना है, कॉस कॉमन लेना है, थोड़ी देर पहले करवाया सेम सवाल। देखो कहाँ गया, कहाँ गया, और थोड़ा और पीछे, किधर है? ये है क्या? नहीं, और पीछे। हाँ देखो, सेम सवाल है, बस यहाँ पर कॉट है, उधर टैन है। ठीक है, तो जो जैसे ये क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट सेम तरीके से, क्वेश्चन नंबर 19 जैसे किया है वैसे ही सेम तरीके से करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन होमवर्क हो जाना चाहिए। और नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई दूंगा। मैं शॉर्ट्स में उसका सोल्यूशन डाल दूंगा, चाहिए तो शॉर्ट्स में डाल दूंगा, या फिर आपको चाहिए उसी के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप बोलो खुद से, ठीक है, इनिशिएटिव लो। तो ये एक लास्ट सवाल। एक्चुअल में क्या हुआ ना, हमने इतने सारे पीवाईक्यू किए। आप बताओ एक भी पीवाईक्यू क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले टॉपिक पे आया? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। पर पता नहीं क्यों सैम्पल पेपर में है कुछ क्वेश्चन। और ऊपर से एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसी में से एमसीक्यूज आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसमें है वो क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ये क्या बोलते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको करवा देता हूँ, सो दैट आपको समझे ना कैसे करना है। देखो, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस बीटा कॉस टू बीटा साइन अल्फा साइन टू अल्फा। कैसे करेंगे? ध्यान दो। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है 0। और भाई कॉस के टेबल में 0 आता है, कॉस के टेबल में 0 कब आता है? कॉस 90 पे। तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। समझे? ये तो हमने बहुत बार किया सर, इसमें क्या भरा है? तो मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। और मैं फिर बीटा को चलो यहाँ पर भेज देता हूँ। ओके, तो बीटा को यहाँ पर भेजा तो क्या बनेगा? अल्फा की वैल्यू आएगी 90 माइनस बीटा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। देखो क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। तो भाई मैं अल्फा की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पर रख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली 90 माइनस बीटा। तो इससे होगा क्या? ये बनेगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सिखाया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। और इसका उल्टा, उल्टा क्या? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा।
बराबर है। तो जरा ढंग से देखो, ये इसी तो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 2 बीटा, मतलब ये है तुम्हारा फिलहाल के लिए थीटा। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 2 बीटा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी। समझे, ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। आया तो एमसीक्यू में ही आएगा, उससे ज़्यादा और कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो देखो, आज के लिए इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नो के अपन ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे, प्रूफ, टेबल, फिर रेशियोज, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन, ये बढ़िया बढ़िया डेडली क्वेश्चन किया आज हमने। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसमें कवर किया है। अगर आप कुछ नहीं आता आपको और आपने ये पूरा लेक्चर देखा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री 80 to 90% आ गया है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस अब आपको खुद से मेहनत करनी है, क्योंकि वीडियो देख के नहीं मैथ सीखा जाता, मैथ सीखा जाता है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस करोगे तो ही मार्क्स आएंगे। एंड अब कल के लिए जो भी चैप्टर करना होगा मैं उसका वोट डालूंगा, तो आप वोट कर देना। ठीक है, मैं उसके लिए वोट डालूंगा, वोट करके बता देना यार कौन सा चैप्टर करना है। वैसे बहुत बच्चों ने डिमांड करी है सर्कल्स की, तो मोस्टली मैं कल सर्कल्स ही करूंगा, आप एक बार बता देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा बाय बाय।